अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लिस्ट व्यू के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं लिस्ट व्यू, और उसके बाद जो है उनको टेस्ट करेंगे, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइप्स होते हैं लिस्ट व्यू के। तो आज की वीडियो में सब कुछ हम जानेंगे, और थोड़ा सा ये स्क्रॉल व्यू की तरफ भी थोड़ा बहुत जो है वो मैचिंग करता है, तो उसके बारे में डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगा कि इनमें क्या फ़र्क भी होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि लिस्ट व्यू असल में हम बोलते हैं किसको है। तो यहाँ पर मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया है, यहाँ पर आपको लिस्ट व्यू दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट व्यू है। नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये सारा लिस्ट व्यू है। लिस्ट मतलब कि लिस्ट आ गई, पूरी हमारी लिस्ट आ गई है। देखिए आप, वीडियोस की लिस्ट पूरी आ चुकी है और व्यू है एक। लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, ये सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए, आइटम्स हो गए वीडियोस, और ये लिस्ट व्यू हो गई। तो यहाँ पर देखें, लिस्ट व्यू की एक खास बात ये होती है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो सिनेरियो है, पूरा जो इसकी जो डिजाइनिंग है वो सेम है। वो कैसे है देखें, लेफ्ट साइड में आपको सारे वीडियोस के थंबनेल्स दिखाई दे रहे हैं और राइट साइड में नाम दिखाई दे रहे हैं। एक ही स्ट्रक्चर है लेकिन अलग अलग आइटम्स उसमें पड़े हुए हैं। स्ट्रक्चर एक ही है, मतलब कि लेफ्ट साइड में आपको थंबनेल्स दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा राइट साइड में आपको नाम दिखाई दे रहा है और नीचे आपको चैनल का नाम। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है अरिजीत सिंह, और लेफ्ट साइड में आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है। ये एक स्ट्रक्चर हो गया, और राइट साइड में आपको डाउनलोड का बटन भी दिखाई दे रहा है। तो ये मतलब कि ये एक लिस्ट व्यू हो चुका है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सारा सेम हो लेकिन उसके अंदर आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट पड़े हों, तो इसको हम लिस्ट व्यू बोलते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, कैसे यूज़ करते हैं हम इनको। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया, मैन डॉट डाट फाइल मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है। यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर है मैन डॉट डाट फाइल का। रेडंडेंट जो भी कोड था यहाँ से मैंने हटा दिया है, जो पहले होता है काउंटर वाला। और यहाँ पर बॉडी के अंदर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर सिंपल कंटेनर दे दिया है, और ये हमारा राइट साइड में आपको ब्लैंक सी एक ऐप दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको विजिट लिस्ट व्यू जो होता है वो एक विजिट होता है, लिस्ट और वी कैपिटल व्यू हो गया, और यहाँ पर मैं इसको राउंड ब्रैकेट्स दे दूंगा। ये लिस्ट व्यू हमारा एक विजिट हो गया। लिस्ट व्यू हमने दे दिया, उसके बाद जो है यहाँ पर अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं ये आपको ऊपर सारी दिखाई दे रही हैं, सजेशन आ चुकी हैं। और उसके अलावा कंट्रोल स्पेस को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ सारी यहाँ पर भी दिखाई देती हैं कि ये क्या कंटेन करता है। पैडिंग, स्क्रॉल डायरेक्शन, चिल्ड्रन, और बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ ये कंटेन करता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। चिल्ड्रन, क्योंकि लिस्ट व्यू जो होता है उसमें आप देखें चिल्ड्रन थे, बहुत सारी वीडियोस थी, जैसा कि आपने वहाँ पर देखा कि बहुत सारी वीडियोस थी, बहुत सारे आइटम्स थे, बहुत सारे नाम थे। तो वो एक चिल्ड्रन हो गए, बहुत सारे चाइल्ड्स थे, तो इसलिए यहाँ पर मैं चिल्ड्रन यूज़ करूँगा। और चिल्ड्रन के अंदर आपको पता है कि हम मल्टीपल आइटम्स देते हैं, और यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स आ चुकी हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं वो मल्टीपल टाइम्स लिखते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट में दे देता हूँ, यहाँ पर आपको टेक्स्ट मिल जाता है 1, और दूसरा टेक्स्ट में दे देता हूँ, यहाँ पर कोमा लगा के नेक्स्ट लाइन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट दे दूंगा 2 करके, और ऐसे करके मैं मल्टीपल दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मल्टीपल टेक्स्ट यहाँ पर दे दिए हैं चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के अंदर। लिस्ट व्यू के अंदर चिल्ड्रन प्रॉपर्टी, उसके अंदर मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दे दिए हैं, मल्टीपल चार्ट्स दे दिए हैं, मल्टीपल टेक्स्ट विजेट्स दे दिए हैं। अब हम इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपको पूरी लाइन में दिखाई दे रहे हैं। लिस्ट व्यू जैसा कि आपने यूट्यूब में भी देखा कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो आइटम स्क्रॉल हो रहे थे, बहुत सारे आइटम थे, तो यहाँ पर ऐसे ही करके यहाँ पर भी आपको आइटम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अभी पूरा सिनेरियो आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं यहाँ पर बीच में कंटेनर्स भी लगा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं कंटेनर एज अ ब्लैंक स्पेस यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अभी पैडिंग मार्जिन भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं कंटेनर यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको इसके बारे में मालूम हो। तो यहाँ पर मैं इसकी हाइट दे देता हूँ कंटेनर की 200। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 200, 1 और 2 के बीच में 200 कुछ ज़्यादा ही हाइट आ गई। 100 में इसको कर दूँगा, और जो है यहाँ पर 1 और 2 के नीचे भी कर देता हूँ, 3 के नीचे भी, 4 के नीचे भी, और यहाँ पर 5 के नीचे भी मैंने कंटेनर सारे जो है वो दे दिए हैं। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं तो इनके बीच में आपको स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो स्क्रीन है वो, ये जो आपके 6 जो थे वो नीचे नीचे चला गया। एक और मैं देता हूँ यहाँ पर,
कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ तो ये देखें स्क्रॉल की तरह बन चुका है। अगर 7 जो है हमारा स्क्रीन से बाहर निकल रहा है तो वो जो है स्क्रॉल हो रहा है। अब आपको स्क्रॉल व्यू और इसमें कोई डिफरेंस दिखाई ही नहीं दे रहा, वो क्यों? आपको ऐसा लग रहा है कि स्क्रॉल व्यू का क्या काम, हमने स्क्रॉल व्यू पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है तो उसका और इसमें क्या डिफरेंस हुआ। अब देखें स्क्रॉल व्यू जो होता है वो जस्ट स्क्रॉल करने के लिए, किसी भी चीज़ को स्क्रॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वहाँ पर स्क्रॉल व्यू जो होता है वो हम वहाँ पे हम रोज़ और कॉलम्स में काम करते हैं, उसके बाद जो स्क्रॉल व्यू लगता है इफेक्टिव होता है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि लिस्ट व्यू के अंदर चिल्ड्रन दे दिए और अपने हिसाब से हमने यहाँ पर टेक्स्ट और दे दिए, और जो भी हम करना चाहें यहाँ पर आप कोई भी विजिट दे सकते हैं। तो ऐसे ही करके स्क्रॉल व्यू और लिस्ट व्यू में ये फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस अभी आपको नहीं मालूम हो रहा होगा। लेकिन अभी लिस्ट व्यू ख़त्म नहीं हुआ, कुछ टाइप्स भी होते हैं, इनको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ यहाँ पर लिस्ट व्यू को। यहाँ पर देखें ये तो सिंपल लिस्ट व्यू था, ये इतना काम ही नहीं आता, मतलब कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में यहाँ पर ये काम नहीं आता। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिस्ट व्यू मैंने दे दिया फिर से, और लिस्ट व्यू डॉट करूँगा तो यहाँ पर आपको बिल्डर दिखाई दे रहा है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर डॉट कस्टम डॉट सेपरेटेड। तो यहाँ पर हम बिल्डर और सेपरेटेड दोनों को कवर करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है। पहले हमने सिंपल लिस्ट व्यू पढ़ा, अब हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को देखेंगे। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमारे पास आ गई, आइटम बिल्डर। इसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ, यहाँ पर आइटम बिल्डर। तो आइटम बिल्डर जो है वो फंक्शन को रिटर्न करता है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूंगा। उनके अंदर जो है आपको कॉन्टेक्स्ट देना होता है कॉन्टेक्स्ट एक पैरामीटर होता है, उसके अलावा यहाँ पर इंडेक्स भी एक पैरामीटर होता है। तो ये जो दो पैरामीटर्स होते हैं वो यहाँ पर ये पास करवाता है। एंड आइटम बिल्डर फंक्शन, ये दो चीज़ें, ये दो पैरामीटर्स पास करवाता है, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। ये भी हमारे आगे यूज़ होते हैं तो इसलिए ये कंटेन करता है। तो यहाँ पर देखें लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का आपको बेसिक स्ट्रक्चर वो जो है वो यहाँ पर समझ आ चुका। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हमने विजिट बनाया, उसके अंदर आइटम बिल्डर प्रॉपर्टी जो है मस्ट हमें देनी ही होती है, ये लाजमी पास करवाना होता है, वरना आपको रेड एरर बताते हैं। देखें मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर ऊपर रेड लाइन आ गई है, ये बोल रहा है कि द नेम पैरामीटर आइटम बिल्डर इज रिक्वायर्ड, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नेसेसरी है कि आपको ये लगाना है। तो यहाँ पर आइटम बिल्डर लगा दिया हमने। अब आइटम बिल्डर और लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर वर्ड से ही आपको मालूम हो रहा होगा कि हमें ये बिल्ड करें। बिल्डर से हमें ये मालूम हो रहा है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर जस्ट आपको क्या दिखाई दे रहा था, आइटम्स थे, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक पिक्चर है, राइट साइड में नेम है, ये एक स्ट्रक्चर बन गया, एक बिल्ड हो गई कोई चीज़। तो हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक ही लाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं और जितनी भी डेटा देते जाएंगे और वो सेम टू सेम डेटा होगी, लेकिन उसके अंदर कंटेंट जो है पिक्चर्स वगैरह जो भी नाम होंगे वो चेंज होंगे। यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिटर्न करवाऊँगा, क्योंकि एक फंक्शन है तो हम रिटर्न ही करेंगे, लाजमी बात है, हम फंक्शन को रिटर्न करते हैं कुछ ना कुछ। तो रिटर्न में हम यहाँ पर इसको टेक्स्ट रिटर्न करवा देते हैं, टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ नेम। ओके, टेक्स्ट मैंने दे दिया नेम और लास्ट में सेमीकोलन लगाएं क्योंकि रिटर्न आ गया उसलिए। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप नेम जो है वो अनलिमिटेड आ चुके हैं। मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, लेकिन जो है यहाँ पर ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो अब हम चाहते हैं कि लिमिटेड हो। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आइटम बिल्डर है, ऐसे ही करके आइटम काउंट होती है कि कितने आइटम्स हों। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर 10 आइटम्स हों। नेम जो है वो 10 मरतबा प्रिंट हो, देखें 10 मरतबा प्रिंट हो चुका है। 50 कर दूंगा तो 50 मरतबा 50 टाइम्स जो है वो रिपीट हो जाएगा। देखें थोड़ा सा स्क्रॉल हो रहा है, बस यहाँ पर एंड हो चुका है। ऐसे ही करके आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको फ़र्क मालूम हो रहा होगा कि लिस्ट व्यू में आपने क्या किया था कि आइटम्स को अलग अलग आपने लिखा था। अगर आपने टेक्स्ट देना था 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर आपने अलग अलग सारे टेक्स्ट लिखे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने टेक्स्ट एक मरतबा ही लिखा है, लेकिन वो 50 टाइम्स, कितनी मरतबा भी आप प्रिंट करवाना चाहें वो आइटम काउंट में देंगे, उतनी मरतबा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसका बड़ा एडवांटेज होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंट हम करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं ये जो हमारी क्लास है विजिट, इसके अंदर मैं एक एरे बना देता हूँ। वेयर में मैंने यहाँ पर ARR एरे नाम रखा और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ मल्टीपल नेम्स दे देता हूँ। यहाँ पर इसको 1
और उसके अलावा यहाँ पर मैं 2 दे देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर मैंने एक एरे बना दी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 मैंने स्टोर करवा दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इस एरे को यूज़ करते हुए जस्ट यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊँगा। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नेम जो है बार बार नेम ही प्रिंट हो रहा है 50 टाइम्स। मैं चाहता हूँ कि ऊपर मैंने जो डेटा दे रखी है वो यहाँ पर प्रिंट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एरे मैंने ऊपर दे दिया, इसको नेम को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और ऊपर एरे मैंने दे दिए, ये सारी एरे में जो भी आइटम्स पड़े हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स पर जो पड़े हुए हैं वो सारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएं। यहाँ पर एरे का नाम मैं लिखूँगा, उसके बाद मैं डॉट कर दूंगा और एलिमेंट ऐड कर दूंगा और यहाँ पर इंडेक्स मैंने पास करवा दिया। देखें, ए आर एरे का नाम और डॉट, उसके अंदर एक मेथड है एलिमेंट एट इंडेक्स, मतलब कि हमने इंडेक्स दे दिया है। ये वाला इंडेक्स जो है वो मल्टीपल टाइम्स 0 से शुरू होगा 50 तक जाएगा। यहाँ पर मैंने 50 दे दिया है। यहाँ पर मैं अभी 7 कर दूंगा क्योंकि हमारे पास इस एरे में 7 आइटम्स हैं, तो यहाँ पर मैं आइटम काउंट भी 7 कर दूंगा। और यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स होगा वो 0 से लेकर 7 तक हमारा जो है वो चेंज होता रहेगा। और हमने यहाँ पर डॉट एलिमेंट एट इंडेक्स पास करवा दिया, मतलब कि यहाँ पर इंडेक्स की जगह पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, ऐसे करके हमारे जो है वो एलिमेंट्स प्रिंट होते जाएंगे। उसके बाद मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। ओनली लिस्ट व्यू में हमने बार बार लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमने एरे को यूज़ करते हुए लिस्ट डॉट बिल्डर को यूज़ करते हुए यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अब हम इसकी स्क्रॉल डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। स्क्रॉल डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सेस डॉट में इसको हॉरिजॉन्टल करूँगा तो यहाँ पर जो है ये हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल में आपका जो है आ चुका है। उसके अलावा ज़्यादा आइटम्स होंगे तो ये मूव भी करेगा, स्क्रॉल व्यू की तरह ही काम करेगा। अब मैं और मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैं दूसरी एरे भी बना देता हूँ। मैंने एक दूसरी भी एरे बना ली है वेयर काउंट करके, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 इंटीजर्स जो है वो मैंने स्टोर करवा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको भी प्रिंट करवाएंगे। अब रिटर्न में मैंने ओनली टेक्स्ट दे दिया, मतलब कि सिर्फ टेक्स्ट ही प्रिंट होगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये वाली एरे भी प्रिंट हो, तो हम जो है यहाँ पर रो को यूज़ करते हुए मल्टीपल चिल्ड्रंस को प्रिंट करवाएंगे। अभी मेरे पास पहले मेरे पास सिर्फ टेक्स्ट था, लेकिन अभी मेरे पास 2 टेक्स्ट होंगे क्योंकि एक टेक्स्ट ये 1 2 3 वो 4 वाला, एक टेक्स्ट जो है वो हमारे इस एरे के लिए और दूसरा टेक्स्ट हमारा इस एरे के लिए। तो मैंने यहाँ पर दे दी और सेमी कॉलन दे देंगे यहाँ पर। और रो की प्रॉपर्टी होती है चिल्ड्रन, उसके मैं अंदर में टेक्स्ट दे दूंगा। सबसे पहले उस एरे को मैं प्रिंट करवाऊंगा, काउंट वाली एरे को प्रिंट करवाऊंगा काउंट डॉट एलिमेंट एट इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसको आप यहाँ पर प्रिंट करवा दें। उसके अलावा कॉमा करूँगा, यहाँ पर अगेन मैं टेक्स्ट को यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं दे दूँगा एरे का नाम एलिमेंट एट और इंडेक्स यहाँ पर आ चुका है। ये अभी एरर आ रहा है कि आर्गुमेंट टाइप इंटीजर, क्योंकि हमने यहाँ पर एरे प्रिंट इंटीजर्स पास करवाए, तो मैं इसको डॉट टू स्ट्रिंग भी कर दूंगा क्योंकि ये हमारी जो है ये इंटीजर है। ये काउंट जो है वो हमारे सारे इंटीजर्स की एरे है, तो यहाँ पर इंटीजर्स की एरे पास नहीं करता टेक्स्ट के अंदर हमने स्ट्रिंग ही देनी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर्स को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। और यहाँ पर अब कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डायरेक्शन को हटा देता हूँ और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले 1 आ गया, उसके बाद 1 ONE आ गया, उसके बाद 2 और TW आ गया। ऐसे ही करके आप इन मल्टीपल चिल्ड्रन को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं इनके बीच में थोड़ा स्पेस भी दे देता हूँ। ब्लैंक एक कंटेनर बनाया, उसकी विड्थ सेट कर दी, तो इनके बीच में स्पेस भी आ गया। मतलब क्या, टेक्स्ट पहले प्रिंट होगा ऊपर वाला, उसके बाद 50 की विड्थ आ जाएगी कंटेनर के हेल्प से, और नीचे जो उसके बाद जो है टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। देखें 1 2 3 4 ऐसे ही करके आप जो ये देखें ये मूव भी हो रहा है। अगर यहाँ पर आइटम्स होंगे तो ये और भी स्क्रॉल होता जाएगा। ये हमने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को हमने कवर कर लिया है। यहाँ पर आप बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर बना सकते हैं। जब सर्वर से डेटा फैच होती है तो हमें मालूम नहीं होता कि कितने आइटम्स यहाँ पर आएंगे और कितने प्रिंट होंगे। और उसके अलावा यहाँ पर आपने आइटम काउंट 7 दे रखा था, लेकिन यहाँ पर तो हमें मालूम है कि 7 आइटम्स हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली एरे में भी 7 आइटम्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 7 दे दिया था।
हम यहाँ क्या करेंगे कि एरे का नाम लिखेंगे और डॉट लेंथ कर देंगे। अब यहाँ पर एरे की जो भी लेंथ होगी उस हिसाब से ये आइटम्स बनते जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं आइटम मजीद दे दूंगा 7 और 8 भी दे दूंगा, 9 10 भी दे दूंगा, ये खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगा और एरे जो लेंथ है वो उतनी मरतबा ये प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आप लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अब मैं डॉट सेपरेटेड को यूज़ करता हूँ। सब कुछ ऐसा ही मैं रहने देता हूँ और यहाँ पर सेपरेटेड को यूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब ये आ रहा है कि सेपरेटेड बिल्डर इज़ रिक्वायर्ड। तो डॉट बिल्डर में हमें आइटम बिल्डर रिक्वायर्ड था, नेसेसरी था। डॉट सेपरेटेड में हमें क्या चाहिए होता है, सेपरेटर बिल्डर हमें चाहिए होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड में हमें सेपरेटर बिल्डर देना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये भी दे दिया, वरना रेड लाइन का एरर आ रहा था। अब ये जो है आइटम बिल्डर की तरह इसमें भी हम राउंड ब्रैकेट्स दे देंगे और यहाँ पर ये भी कॉन्टेक्स्ट को पास करेगा और इंडेक्स पैरामीटर, इन दोनों पैरामीटर्स को पास करवाएगा और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स हम दे देंगे। ये भी ऐसे ही होगा जैसे हमने आइटम बिल्डर को बनाया था। सेपरेट बिल्डर रिटर्न करता है डिवाइडर। यहाँ पर आप डिवाइडर की जगह कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं डिवाइडर यूज़ कर रहा हूँ, आपने यहाँ पर बात ध्यान में रखनी है। डिवाइडर मैंने यहाँ पर यूज़ किया, लास्ट में सेमीकोलन और यहाँ पर मैं हाइट दे देता हूँ। अभी आपने सिर्फ देखना है मैं क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखें मैंने जब हाइट दे दी तो ये बीच में लाइन आ चुकी है, डिवाइडर आ चुका है। दो जो हमारे आइटम्स थे 1 और 2 3 इनके बीच बीच में एक लाइन भी आ चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि हम जो है इनको डेकोरेट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर दूसरी आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसका नाम है थिकनेस और यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ तो ये हमारी लाइन जो है थोड़ी सी जो है मोटी हो जाएगी और 5 कर दूंगा तो मज़ीद और मोटी हो जाएगी, हमें थोड़ा दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अगर मैं इनकी हाइट को मज़ीद 100 कर दूं तो यहाँ पर आपको बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा और यहाँ पर जो है पूरे पेज पर ये सारे फैल जाएंगे। तो ऐसे ही करके आप लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड में ये करते हैं कि सेपरेट करते हैं दो आइटम्स को, 1 2 3 4 ये आइटम्स हो गए, इनके बीच में जो स्पेस होगा उन स्पेस के बीच में आप थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं। जैसे कि वहाँ पर सारा जो है साथ साथ लिखा हुआ था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर आप देखें थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। अब उसके अलावा यहाँ पर कुछ और मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कंटेनर उठा लेता हूँ, कंटेनर उसकी विड्थ जो है यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ 50 और उसकी हाइट में यहाँ पर दे देता हूँ, हाइट में इसको 50 दे देता हूँ और यहाँ पर उसकी जो है यहाँ पर 100 दे देता हूँ उसकी विड्थ। और उसमें मैं यहाँ पर कलर भी सेट कर लेता हूँ, कलर्स डॉट ब्लू, ब्लू कलर आ चुका है। अब देखें यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत यूट्यूब वाली फीलिंग आएगी। देखें ब्लू जो आपको दिखाई दे रहा है वो एज आप थंबनेल समझिए, तो जैसे हमने यूट्यूब पे देखा था थंबनेल समझिए। और यहाँ पर 1 जो है उसका नाम है और यहाँ पर फिर से एक थंबनेल है उसका नाम 2 है, फिर से थंबनेल है उसका नाम 3 है। ऐसे ही करके आप जो है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को यूज़ करते हैं, डॉट सेपरेटेड को यूज़ करते हैं, ऐसे ही आप कस्टमाइजेशन करने के लिए लिस्ट व्यू में। अब आपको पता चल गया होगा कि स्क्रॉल व्यू में क्या फ़र्क होता है और इसमें क्या फ़र्क होता है और ओनली लिस्ट व्यू में क्या फ़र्क होता है। और ओनली लिस्ट व्यू हमने बनाया था डॉट सेपरेट डॉट बिल्डर के अलावा, ओनली लिस्ट व्यू बनाया था, उसमें भी आपको क्या फ़र्क दिखाई दिया। आपने जो है जस्ट स्क्रॉल व्यू और लिस्ट व्यू से आपने इतना एडवांस सीख लिया। और उसके अलावा यहाँ पर आप डिवाइडर है, डिवाइडर की जगह और भी बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं। डिवाइडर मैंने अभी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये डिवाइड करता है और उनके बीच में लाइंस लाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अभी डिवाइडर यूज़ किया है। और भी कोई विजिट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कंटेनर में यहाँ पर दे देता हूँ कंटेनर, उसकी हाइट में सेट कर लेता हूँ 100, तो ये देखें 100, तो यहाँ पर देखें 100 पर आपका जो है सेपरेट हो चुका है। 50 में इसको कर देता हूँ 50, तो ये उस हिसाब से जो है सेपरेट हो चुके हैं। तो देखें उस हिसाब से यहाँ पर सेपरेट आ चुका है, उनके बीच में जो है कंटेनर्स आ चुके हैं। मतलब ये हुआ कि सेपरेटर जो होता है, तो रिटर्न में जब मैंने कंटेनर दिया तो दो आइटम्स के बीच में कंटेनर आ चुका है। तो ऐसे ही करके आप इन आइटम्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।